प्रिय श्रोताओं, पहले मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्य च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमस्तु चन्द्राकर्मुदिगणेभ्य तपस्ते युमयं दिव्यं सर्वत्र शुभं प्रणमामि सदा भक्त्यां गुरुं पशुपतिं शिवम्। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक सवारा। भगवान अयोध्या वासियों को कह रहे हैं, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो परत्र दुख पावहीं, सिर धूनि धूनि पछताही। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है। जब शरीर छूट जाता है तो बड़ा दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है और अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर झूठा दोष लगाता है, क्योंकि इसका स्वयं व्यक्ति ही दोषी है। हम आपको आज ले चलते हैं फिर श्री रामचरितमानस की महिमा के बारे में। प्रिय श्रोताओं, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों प्रजातियों के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे जगत के लोग मेरे सिया राम के स्वरूप हैं। आप सबों को मैं प्रणाम करता हूँ। सीताराम मेरे आप ही हैं और प्रभु की कृपा से आपको सत्संग भजन सुनने का, श्री रामचरितमानस सुनने का मौका मिला है। समझ लीजिए कि आप प्रभु के बहुत बड़े कृपा पात्र हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मसक करही, मसकई करई बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचारित जी संशय, राम ही भजही प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह को त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। कहे नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत हैं उर्गारी, राम भजिए अब काज विसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तजी से ये काही, मोहि से सठ पर ममता जाही। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ किन्न मोह पर अति छुहा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व सन्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है।
पूछे हूँ राम कथा अति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकेउ बारा। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादिक और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली और अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार भी सत्संग दुर्लभ है। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। सकुनाधम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि किन्हीं विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार करके देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया। प्रभु ने मुझको जगत सिद्ध पावन कर दिया। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। आजु धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानी राम मुहि, संत समागम दीन। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो भी मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना दीन जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। नाथ जथामति भाग्यऊ, राखेऊ नहीं कुछ गोई। चरित सिंधु रघुनायक, थाह कि पावई कोई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ भी छिपा नहीं रखा, फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उसकी कोई था पा सकता है? मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। सुमरी राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हरस भुसुंडी सुजाना। महिमा निगम नीति करी गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभु ताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण करके सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुलनीय है। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाव कहु सुनहु न देखऊ, के खगेश रघुपति सम लेखेऊ। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी, उनकी पवित्र कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव नहीं, कहीं भी न सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं रघुनाथ जी के समान किसे गिनूँ? साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि को विद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सुर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध, जीवन मुक्त, उदासीन विरक्त, कवि, विद्वान, कर्म
रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी, जोगी, सूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मप्रायण, पंडित और विज्ञानी, तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, शरण गए मुँह से अधराशि, हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। एक कोई भी मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप रहित भी शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। उस अविनाशी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपद्वारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपद्वारी, जासु नाम भौ भेषज हरन घोर त्रैशूल, सो कृपालु मोहितो पर सदा रहत अनुकूल। जिसका नाम जन्म मरण रूपी रोग, औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं, वह है आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। बेकृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। सुन भूसिंड के वचन सुबह, देखी राम पद ने बोले प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदे। मुसुंड जी के मंगलमय वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छुटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपद्वारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपद्वारी। प्रिय श्रोतागण, काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी का यह संवाद आप अभी श्रवण कर रहे थे। गीता में भगवान कृष्ण के परम चहेते अर्जुन, पांडव पुत्र अर्जुन, अर्जुन ने एक बार अजीबोगरीब प्रश्न किया भगवान से। कहा कि हे प्रभु, पहले ये बताइए कि मुझे आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आती, तो मैं क्या करूं? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तब कुछ नहीं करने की जरूरत है। तब तुम अपना कर्म करो, जिस कर्म के निमित्त तुम आज कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हुए हो, और साथ ही साथ मुझे भजो। यानी मन में एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि करोड़ों ब्रह्मांड का एक मालिक है, जिस मालिक के नीचे ही सारे धर्म, सारी जातियाँ, सारी प्रजातियाँ और 84 लाख जोनियाँ पलती है। उन सबों में एक ही वही आत्मस्वरूप विचर रहा है। अगर इतना ही हो जाए तो जैसे एक गज की रक्षा भगवान ने गराह को मारकर कर दी, उस तरह आपकी भी रक्षा होगी। प्रिय श्रोताओं, मैं अपने श्रोताओं को डराता नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वे डर पैदा करते हैं कि आप वहाँ जाएंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। लेकिन मैं आपको निर्भीक बनाता हूँ भगवान से प्रेम करने के लिए। भगवान के सत्संग श्री रामचरितमानस श्रवण के लिए आप प्रेम कीजिए। इसे अपने घर में भी चलाएंगे तो सारे घर का वातावरण सकारात्मक हो जाएगी। अर्जुन समझ गया कि एक ईश्वर के सिवा और कुछ भी नहीं है।
आप भी समझें कि वही मूल है जिसके पास क्षण भर के लिए इस संसार जब विलुप्त होगा, अगला क्षण वही भगवान मिलेंगे। और आत्मा तो अविनाशी है, यह ईश्वर अंश है। अगर अपने शरीर में भी आत्मज्ञान में आप आ जाएंगे तो वहाँ सारा दुख समाप्त, और उसमें जीने के बाद फिर किसी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। इसलिए श्री रामचरितमानस की जो महिमा है उसका श्रवण करें और लाभ उठाएं। हम अपने तरफ से सारे श्रोताओं के मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं, और भगवान से, मैं तो भक्त हूँ इसलिए हम आपको कुछ नहीं दे सकते, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे श्रोताओं को सद्बुद्धि दीजिए कि उसे जो ये भजन का, यह श्री रामचरितमानस के श्रवण का मौका मिला है, वह मौका न गंवाए और आप में लगे। जय सिया राम। फिर अगले भाग में मिलेंगे, तब तक के लिए यहीं हम आपसे मिलते हैं। जय सिया राम।